चलिए बच्चों, रेस्पिरेशन इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा था रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक कंसीडर करते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स में, डिफरेंट एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स में एंड ह्यूमन बीइंग्स में गैस का एक्सचेंज कैसे होगा, एटमॉस्फेयर की गैस कैसे एक्सचेंज होगी ह्यूमन ब्लड के साथ या प्लांट्स में उसकी सेल्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द प्लांट्स। प्लांट्स में गैस एक्सचेंज करने के लिए तीन डिफरेंट साइट्स हैं। द फर्स्ट वन इज लीफ, देन स्टेम एंड रूट्स। ये तीन डिफरेंट साइट्स हैं प्लांट्स में गैस एक्सचेंज करने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज लीव्स। लीव्स में गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा क्या है, इसकी डिटेल्स हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो देयर इज नथिंग टू गो इन डेप्थ अबाउट द स्टोमेटा। स्टिल स्टोमेटा माइक्रोपोर्स हैं या वो पोर्स हैं जो किसी भी प्लांट्स की लीव्स की डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ ब्रैकेट में इसको क्लोज किए देता हूँ, प्रेजेंट ऑन dorsal surface of leaves. स्टोमेटा के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, मीन्स सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा। सबको हमें पता है ड्यूरिंग द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप बाय द प्लांट्स, कन्वर्टेड, एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर के ये एक्सपायर। गैसेस एक्सचेंज क्या हुआ इन द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा, और स्टोमेटा में थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन अप एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड आउट। While during the night time कोई भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज वी डोंट हैव सनलाइट। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में चार बेसिक कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्लोरोफिल तो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, बट सनलाइट नहीं है। तो रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, सिर्फ ऑक्सीजन will converted into carbon dioxide through respiration. Means रात में through the respiration oxygen will convert into carbon dioxide. तो during the night carbon dioxide is coming out and during the daytime oxygen is coming out. सिंपली जो इसके बाकी रेस्ट दो कंपोनेंट्स हैं
through the stem. स्टेम में देखो जो हर्बीवोरस प्लांट्स हैं, हर्बीवोरस मीन्स छोटे प्लांट्स, उनके स्टेम में भी स्टोमेटा होते हैं। दूसरा, प्लांट्स के मैक्सिमम जगह पर, प्लांट्स के मैक्सिमम स्टेम के मैक्सिमम पार्ट्स पर लेंटिसेल्स होते हैं। तो स्टेम में थ्रू लेंटिसेल्स, इनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा एंड द प्रोसेस इज सिंपल डिफ्यूजन अगेन। Additionally, herbs have stomata on stem surface also, which are responsible for the gaseous exchange. And the third one is through the roots. Roots में ये है roots hair, root hairs, इनमें gaseous exchange भी simple diffusion से ही होगा। तो इन द प्लांट्स ओवरऑल 3 डिफरेंट साइट्स हैं। द वन इज लीफ, जो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा, तो स्टोमेटल गैसेस एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। द प्रोसेस इज सिंपल डिफ्यूजन। ड्यूरिंग द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट, व्हाइल इन द नाइट ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड into carbon dioxide which is expelled out. स्टेम सेकेंड साइट है गैसेस एक्सचेंज का। हर्ब्स में स्टोमेटा होते हैं, हर्ब्स के स्टेम में स्टोमेटा होते हैं, और बाकी प्लांट्स में लेंटिसेल्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रूट्स में रूट हेयर्स है जहां से गैसेस एक्सचेंज होगा। नाउ ऑल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लेट अस हैव अ लुक अबाउट दैट। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज और एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए या तो स्टोमेटा है या लेंटिसेल्स हैं या फिर रूट हेयर्स। एक स्पेसिफिक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। एनिमल्स में पूरा सिस्टम है, गैसेस एक्सचेंज के लिए पूरा सिस्टम है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होनी चाहिए। ये स्पेसिफिक कंडीशंस इसलिए रिक्वायर्ड है कि मैक्सिमम गैस का एक्सचेंज हो सके और इफिशिएंट वे में गैस का एक्सचेंज हो सके। न सिर्फ क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, एक अगर हमें क्विक गैसेस एक्सचेंज चाहिए इन द एनिमल्स, तो जहां से गैस एक्सचेंज हो रही है वो थिन वॉल्ड होनी चाहिए, यानी जिस सरफेस से सपोज ये सेल है, यहां से ऑक्सीजन आनी है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जानी है, तो ये जो वॉल है जिसके थ्रू गैस अंदर आएगी या बाहर जाएगी, ये बहुत थिन वॉल्ड होनी चाहिए। अगर थिक वॉल होगी तो गैस का एक्सचेंज इजियर वे में नहीं होगा, राइट। सेकेंड, ये सरफेस, इसी सरफेस की बात कर रहे हैं, ये सरफेस थोड़ी सी मॉइस्चर इसमें होनी चाहिए। मॉइस्चर होगी, थोड़ी वेट होगी, तो इससे जो गैस का डिफ्यूजन है
वो रैपिड होगा। सो ये सरफेस यानी रेस्पिरेटरी सरफेस, इस सरफेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस एक थिन वॉल्ड होनी चाहिए, दूसरा मॉइस्ट होनी चाहिए जिससे कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस शुड टेक प्लेस रैपिडली। थर्ड, रिच विद ब्लड सप्लाई, यानी यहां पर सेल्स के अंदर या इस रेस्पिरेटरी सरफेस के सराउंडिंग में ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। अगर ब्लड सप्लाई नहीं है, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेगा या कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करेगा। ब्लड सप्लाई अगर बहुत अच्छी नहीं है, सपोज चलो एक रेस्पिरेटरी सरफेस हम यहां बना देते हैं, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाएगी और यहां की ऑक्सीजन ब्लड में आएगी। तो ब्लड की कैपिलरीज अबंडेंट होनी चाहिए, यानी रेस्पिरेटरी सरफेस के आसपास ब्लड सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए जिससे फटाफट ऑक्सीजन ब्लड ले जाए एंड कार्बन डाइऑक्साइड फटाफट ब्लड से रेस्पिरेटरी सरफेस में डिफ्यूज हो जाए। सो दिस इज द थर्ड फैक्टर, इट शुड बी रिच विद ब्लड सप्लाई। दूसरा, लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज होता है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। सपोज यहाँ से यहाँ तक का एरिया है हमारे पास में और इस सेम एरिया में एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरा मीन्स इतनी ही स्पेस में सेम स्पेस ये सरफेस है। इसमें यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस कम होगी, इसका सरफेस एरिया कम है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो रिच इन ब्लड सप्लाई एंड लार्ज सरफेस एरिया। न्यूट्रिशन में भी हमने देखा था कि फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए माइक्रोविलाई प्रेजेंट थे जिसमें ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया गेन हो रहा था और इसमें एल्वियोलाई, लंग्स में एल्वियोलाई हो गया। अभी हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एल्वियोलाई की रिक्वायरमेंट होती है, ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम जब डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये चार फैक्टर्स मैंडेटरी हैं जिससे हमें इफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज हो सकेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा गैसेस एक्सचेंज के लिए ये चार मेजर फैक्टर्स रिक्वायर्ड। अब एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं तो आपको आंसर इजियर वे में मिल जाएगा। क्वेश्चन यहां पर मैं एक लिख रहा हूं, व्हाई एक्वाटिक एनिमल breathe faster than terrestrial animal. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पानी में रहने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स बहुत जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं? वही एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल,
मीन्स लैंड सरफेस पर रहने वाले एनिमल्स के कंपैरिजन में, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरिजन में एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादा जल्दी सांस क्यों लेते हैं? Why aquatic animals breathe faster than terrestrial animals? समझने की कोशिश करो। दो मेजर फैक्टर है इसके। फर्स्ट फैक्टर कि एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में ब्रीदिंग करेंगे थ्रू द डिजॉल्व ऑक्सीजन। पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व फेज में है उस ऑक्सीजन को यूज अप करेंगे फॉर ब्रीदिंग पर्पस। सेकेंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होगा एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो ये दो फैक्टर्स हैं, इसी को हमें आंसर के फॉर्म में नरेट करना है। चलिए, व्हाट शुड बी आवर आंसर इन प्रॉपर वर्ड्स? एक्वाटिक एनिमल्स breathe faster than terrestrial animals because they use dissolved oxygen in water for breathing purpose. This dissolved oxygen amount is very less as compared to terrestrial. So, to meet our oxygen demand, aquatic animals breathe fast. Moreover, respiratory system of aquatic animal is less developed. तीन मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम अराइज होता है कि एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स की रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा क्यों होती है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इसका स्पेसिफिक क्लियर कट रीजन है कि वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन एक्वाटिक एनिमल्स यूज करते हैं जिसका अमाउंट टेरेस्ट्रियल ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। अब ऑक्सीजन डिमांड बराबर है, ऑक्सीजन डिमांड वही है, तो उस ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए, बॉडी की उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए दे रिक्वायर्स टू ब्रीथ फास्ट। एक फैक्टर और इसमें आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्वाटिक एनिमल्स में वेल डेवलप नहीं होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल। नाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स
कि रेस्पिरेटरी सरफेसेस क्या है, उस पर एक थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स किस सरफेसेस से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। सो देखिए, अमीबा है, हमारे जो सिलेबस में है इसमें अमीबा है, अर्थवॉर्म है, देन फिश, फ्रॉग, बर्ड्स, इससे पहले है ग्रासहॉपर, बर्ड्स एंड मैमल्स। मीन्स ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे सिलेबस में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस कि अमीबा में रेस्पिरेटरी सरफेस, देखिए अमीबा में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये हमने पढ़ा था, एक ही सेल है, एक ही सेल में से ऑक्सीजन भी जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी आना है, न्यूट्रिशन भी जाना है, एक्सक्रीशन भी होना है, तो इट अकर्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अर्थवॉर्म में इट इज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, अर्थवॉर्म में इट इज टेकिंग प्लेस बाय द moist skin। moist skin के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। मोर ओवर जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा तो इसको कुटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। कुटेनियस रेस्पिरेशन फिश में सिंपली थ्रू द गिल्स, फ्रॉग्स में 2 स्टेजेस हैं, टैडपोल के केस में गिल्स में थ्रू द गिल्स, एंड एडल्ट में थ्रू द लंग्स एंड कुटेनियस रेस्पिरेशन आल्सो। ग्रासहॉपर, इसमें थ्रू द स्पाइरल्स, एंड मैमल्स एंड बर्ड्स दे रेस्पायर थ्रू द लंग्स। देखिए अमीबा में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अर्थवॉर्म में, अर्थवॉर्म देखा होगा, उसकी स्किन बहुत मॉइस्ट एंड स्लिपरी होती है तो वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, जिसको हम कुटेनियस मींस स्किन, कुटेनियस मींस स्किन, तो कुटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। फिश में बचपन से पढ़ते आए हैं थ्रू द गिल्स। फ्रॉग में 2 स्टेजेस होती हैं, जब वो टैडपोल स्टेज में होगा तो गिल्स के थ्रू, एडल्ट होगा तो लंग्स के थ्रू, और कभी कभी कुटेनियस रेस्पिरेशन भी करता है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन भी होती है फ्रॉग्स। ग्रासहोपर्स थ्रू द स्पाइरकल्स, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ग्रासहोपर के, और मैमल्स में और बर्ड्स में थ्रू द लंग्स। सिंपली ह्यूमन बीइंग्स लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, या रेस्पिरेटरी सरफेस उसकी लंग्स की एल्वियोलाई, लंग्स में भी एल्वियोलाई, राइट।
ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स, वेरियस ऑर्गेनिजम्स लाइक दिस एंड एक्वेटिक एनिमल्स। नाउ वी विल कम टू रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स का इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन तो बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। बहुत स्पेसिफिक और वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसलिए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की स्टडीज कॉमनली लेते हैं। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ आप ये समझने की कोशिश करो कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। नोज और माउथ, इसको बक्कल कैविटी मीन्स एयर विल एंटर इनटू आवर बॉडी थ्रू द नोज और थ्रू द माउथ। देन नेक्स्ट वन इज फेरिंक्स, एयर नोज से फेरिंक्स में जाएगी। देन विल प्रोसीड टू लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद में ट्रैकिया, then bronchi, secondary bronchi, alveoli, और ये alveoli लंग्स के अंदर होते हैं, इसलिए हम लंग्स को सेपरेटली आपको स्टडीज में लेते हैं। alveoli से लंग्स में नहीं जाएंगे, ये alveoli आर एनक्लोज्ड विद इन द लंग्स। alveoli आर एनक्लोज्ड विद इन द लंग्स। तो नोज, pharynx, larynx, trachea, bronchi, secondary bronchi, alveoli and lungs। दो और कंपोनेंट हैं इसके, रिब्स एंड डायफ्राम। रिब्स एंड डायफ्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम के सपोर्टिव पार्ट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो हमें रिब्स एंड डायफ्राम भी इंक्लूड करना है, लेकिन अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये दो पार्ट नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का कोई एक्सचेंज या कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ सपोर्टिव पार्ट है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सारे ऑर्गन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये सारे 10 के 10 पार्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होंगे। लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो ओनली दीज 8 ऑर्गन्स आर सपोज्ड टू बी इंक्लूडेड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब ये नाम आपने देख लिए, ये है क्या एक्चुअली, लेट इट सी विद आवर डायग्राम। ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, कोशिश की है रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की। सी दिस इज द नोज, जहां से ऑक्सीजन विल एंटर इनटू ह्यूमंस बॉडी। ऑक्सीजन यहां से जाएगी, देन विल कम टू फेरिंक्स। फेरिंक्स के दो पार्ट होते हैं, एक नेजोफेरिंक्स, दूसरा ओरोफेरिंक्स।
ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फायरिंग्स एंड नेसोफायरिंग्स दो पार्ट होते हैं फायरिंग्स के ही, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन कम टू द लैरिंक्स। लैरिंक्स इज द वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको थ्रोट या हम ट्रैकिया बोलेंगे। दिस वन इज ट्रैकिया। एयर विल कम इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया में ये जो पिंक कलर की सी शेप रिंग्स हैं, ये कार्टिलेज की रिंग्स है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कार्टिलेज में सॉफ्ट बोन की रिंग्स होती हैं, ये सी शेप रिंग्स। This trachea is further divided into bronchi. एक ये राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। एक साइड का डायग्राम हम कंसीडर करेंगे इंटरनल, एक साइड का एक्सटर्नल। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो दिस ब्रोंकाई और प्राइमरी ब्रोंकाई विल फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड देन दिस इज टर्शियरी ब्रोंकाई। इसमें इसके बाद यहां पर ये एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर आएगी। सो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी एंड बाद में एल्वियोलाई। अब प्राइमरी ब्रोंकाई यहां से लेकर के ये पूरी एक बलून शेप स्ट्रक्चर में एनक्लोज होते हैं जिसको हम बोलते हैं लंग्स। तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है, सेकेंडरी एल्वियोलाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई। इतना पार्ट लंग्स के अंदर एनक्लोज्ड है। दिस इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब यहां बात करें तो रिब्स एंड डायफ्राम। रिब्स एंड डायफ्राम ये दो पार्ट रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग की प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं। इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लेना देना नहीं है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लेना देना ये पार्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम डिस्कस करेंगे। जब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में हमें रिब्स एंड डायफ्राम सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल एक व्यू हमें पता लगा कि ऑक्सीजन किस वे में बॉडी में एंटर करेगी। और हाँ एक चीज, यहां पर ब्लड सेल्स होती है एल्वियोलाई के नियर बाई पोजीशन पर ब्लड कैपिलरीज होंगी जिससे कि इनकी ऑक्सीजन इन ब्लड कैपिलरीज में चली जाए। इसलिए इसमें जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज में आ जाए और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आया है ब्लड, ये यहां पर इंसर्ट हो जाए। ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है जो मैं आपको गैसेस एक्सचेंज बता चुका। सो दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म, कैसे गैस एंटर करेगी और गैस एक्सचेंज होगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मीनवाइल ये डायग्राम ड्रॉ करो, इसके डिफरेंट नेम्स, प्रॉपर लेवलिंग ये कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।